मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। आप लड़के हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपकी उम्र 20 साल की हो गई है, 21 साल की हो गई है, 22 साल की हो गई है, 23 साल की हो गई है, 25 साल की हो गई है, 26 साल की हो गई है, 27 साल यानी 32 साल हो गई। कहने का मतलब है आपके विवाह की उम्र निकलती ही जा रही है और वहीं पर आपके जो फ्रेंड सर्किल में है सभी लोगों की शादी हो चुकी है। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा कि लगता है कि इस जीवन में हमारा विवाह होगा ही नहीं। आप अंदर से टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपकी भी उम्र 18 साल हो गई, 19 साल हो गई, 20 साल हो गई, 24 साल हो गई, 27 साल हो गई, 28 साल हो गई, 36 साल हो गई। अब आप बिल्कुल निराश हो चुके कि अब मेरा विवाह होगा ही नहीं। लगता है कि हमारे लिए भगवान ने जोड़ा ही नहीं तैयार किया। अंदर से आप टूट चुकी है। जो आपने सपने सजा के रखे थे उस सब सपने आपको चूर हो चुके। या आप माता पिता हैं, आपकी बेटी बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, आप बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं, रिश्ते तो बहुत देखे लेकिन कहीं घर नहीं पसंद आता है, कहीं लड़का नहीं पसंद आता है, कहीं लड़की नहीं पसंद होती है, कहीं उनकी तरफ से इनकार होता है तो कहीं आपकी तरफ से इनकार होता है। ये सारी समस्याएं आपके सामने चल रही हैं। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम आपको एक सटीक यानी चमत्कारी उपाय की जानकारी देंगे और उपाय भी होगा, बहुत सरल होगा। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि आप लड़के हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आप अंदर से टूट चुके हैं और अब आपको ऐसा महसूस हो रहा कि मेरा विवाह होगा ही नहीं। तो आप घबराइए नहीं, विवाह होगा। आप लड़की हैं, आपकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है, उनके दो दो बच्चे भी हैं, पति उनका उनको खुश रखता है। ये सब देख के आप अंदर जो है घुटती हैं, आपको बड़ा दुख महसूस होता है। तो आप परेशान न होइए, आपकी भी शादी होगी। आप माता पिता हैं, आप बच्चों की शादी ढूंढते ढूंढते परेशान हैं, बेटियों की शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते परेशान हैं। आपने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, बहुत जगह गए, बहुत लोगों के आगे हाथ जोड़े, लेकिन कामयाबी कहीं नहीं हाथ। तो आप परेशान न होइए,
हम आपको जो चमत्कारी उपाय दे रहे हैं इसे आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। देखिए, कोई भी उपाय होता है इसमें श्रद्धा और विश्वास मेन होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करते हैं तो निश्चित ही आपके बेटी बेटे का विवाह होगा, आपका विवाह होगा। तो उपाय इस प्रकार है। देखिए, अभी 6 दिसंबर को विवाह पंचमी पड़ रही है। इस दिन आप एक चमत्कारी उपाय कर लें तो आपके विवाह के योग शीघ्र बन जाएंगे। उपाय इस प्रकार है, आप 6 दिसंबर को प्रातः जो है उठ जाइए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। कहने का मतलब ये 5 बजे के लगभग 5 बज के कुछ मिनट ब्रह्म मुहूर्त लगता है, तो 5 बजे उठ जाइएगा और अपना स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपके घर में जो देवी देवता विराजमान हैं उनके समक्ष एक घी का दीपक जलाइए। और अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो घी का दीपक जला के आप देवी देवता से प्रार्थना कीजिएगा, जो भी वहां पे देवी देवता विराजमान है, हे प्रभु, हमारे विवाह में जो नजर दोष है इसे आप दूर करके हमारे विवाह को अविलंब संपन्न कराइए। हे प्रभु, हमारे विवाह में जो पितृदोष है इसे दूर करके हमारे विवाह को अविलंब संपन्न कराइए। हे प्रभु, जो हमारे विवाह में हमारी कुंडली में ग्रह दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, सूर्य दोष, राहु दोष, जितने भी दोष हैं ग्रहों के, इसको आप अविलंब दूर करके हमारे विवाह का को अति शीघ्र ही संपन्न कराइएगा। ये जो विनती करिएगा घी का दीपक जलाए। अगर आप लड़के हैं लड़की हैं तो अपने लिए बोलिएगा, और अगर आप माता पिता हैं तो आप इसी बात को बोलिएगा दीपक जला के, हे प्रभु, हमारे बेटी या बेटे के विवाह में जो नजर दोष है, पितृदोष है, ग्रह दोष है, इसको दूर करके अविलंब विवाह को संपन्न कराएं। ये विनती आपको करना अगर पुत्र और पुत्री के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद आपको जो है पूरे दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना है, और दिन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, क्रोध, सोना, इन चीजों से दूर रहना है। यानी सोना भी नहीं था, बिल्कुल सात्विक रहना है। और दिन भर यानी विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करते रहना, बिल्कुल सात्विक रहना। शाम के समय आप जो है, जब दिया बत्ती का समय होता है, यानी सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त के बाद आप जो है 3 दीपक बनाइएगा। चाहे मिट्टी के दीपक ले ले या आटे के दीपक ले ले, वो आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें जो है घी का दीपक तैयार करिए।
तो पहला घी का दीपक जलाइएगा और लंबी वाली बत्ती रखिएगा उसमें। गोल बत्ती नहीं होगी, लंबी बत्ती होगी। घी का दीपक जलाइएगा और दीपक को हाथ में ले करके प्रार्थना करिएगा, ए तुलसी माता। अगर आप स्वयं कर रहे हैं अपने लिए, ए तुलसी माता, हमारे विवाह में जो भी नजर दोष है इसे आप दूर करके तत्काल दूर कीजिएगा और हमारे विवाह को संपन्न कराइए। ये दीपक जो है तुलसी माता के पास में रख दीजिएगा। इसी प्रकार आप दूसरे भी दीपक को जलाइएगा। घी का ही दीपक वो भी होगा, यानी तीनों दीपक घी के ही होंगे। और उसको भी जलाने के बाद, प्रज्वलित करने के बाद हाथ में लीजिएगा। फिर विनती करिएगा, ए तुलसी माता, हमारे विवाह में जो भी पितृदोष है इसे दूर करके अविलंब हमारे विवाह को संपन्न कराइए। और तीसरा जो है दीपक को भी इसी तरीके से आप प्रज्वलित करिएगा और हाथ में लीजिएगा। इसी प्रकार से विनती कीजिएगा, ए तुलसी मैया, हमारे विवाह में जो भी ग्रह दोष है, सूर्य ग्रह दोष, मंगल ग्रह दोष, राहु ग्रह दोष, केतु ग्रह दोष, जो भी जितने भी ग्रह दोष हैं सबको दूर करके अविलंब हमारे विवाह को संपन्न करें। और ये भी दीपक जो है तुलसी माता के सामने रख दीजिएगा। यानी इस तरीके से तीनों दीपक तुलसी माता के सामने रख दीजिए, अगर आप स्वयं कर रहे हैं। और अगर आप माता पिता कर रहे हैं अपने बेटे पुत्र पुत्री के लिए, तो आप जो है अपने पुत्र पुत्री का ही नाम बोलेंगे, अपना नाम नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद में आपको एक छोटा सा मंत्र दिया जा रहा, उसको आप जो है किसी माले से 108 बार जपिए। और अगर किन्हीं कारणों माला नहीं तो आप कर माले का इस्तेमाल करिएगा। कर माला भी सबसे सुपर माला होता है अगर माला नहीं तो। मंत्र इस प्रकार है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अगर आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु। और अगर आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो यहां पर मंत्र बदल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु। क्या पढ़ेंगे? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु। और यहीं पे अगर आप पुत्री के लिए कर रहे हैं तो भी मंत्र बदल जाएगा। मंत्र इस प्रकार होगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु। और इस तरीके से आपको जो है 108 बार इस मंत्र का जप करना है। जप करके फिर लास्ट में विनती करना है, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मीपति, हमारे पुत्र पुत्री या हमारे विवाह में जो पितृदोष है, नजर दोष है, ग्रह दोष है, इसे दूर करके अविलंब हमारे विवाह को संपन्न करें। बस ये भी बहुत चमत्कारी उपाय है, लेकिन आपको इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना तो कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको मामूली शुल्क देना होगा।
उसको आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर है 9807 2255 23, कानपुर नगर। व्हाट्सएप नंबर है 9807 2255 23। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखें।